अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमने पिछला सेशन भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपका मिड टर्म कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं और फिर से लॉकडाउन हमारा लग चुका है और फाइनल टर्म हम स्टार्ट करना है मैथ्स। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए थे कंप्लीट। सेट्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, शुरू के स्टार्ट के 6 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब जो हमें फाइनल टर्म में फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 7 से काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ पर आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ है वहाँ पे आप फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनाएं और उसके बाद चैप्टर 6 का टाइटल पेज बनाएं। चैप्टर 6 क्या है? मैट्रिसेस। ठीक है, पेज नंबर 155 मैट्रिसेस। इस पूरे चैप्टर में 5 एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले हम 7.1 स्टार्ट करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज आपको पेज नंबर 158 पे मिल जाएगी, पेज नंबर 158। अच्छा जी, पेज नंबर 7.1 में हमारी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स हैं और ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जब मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी तो एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी आपके सामने आ जाएगा कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेज पर 7.1 स्टार्ट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। और कितनी ब्लैंक्स हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैंक्स फर्स्ट पेज पे कॉपी कर लेंगे आप। ठीक है, और सेकंड पेज पे आप ट्रू फॉल्स कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स हैं और हमारे 11 ट्रू फॉल्स हैं। तो सबसे पहले वीडियो पोस्ट करके फर्स्ट पेज पे फिल इन द ब्लैंक और सेकंड पेज पे ट्रू फॉल्स कॉपी कर लीजिए। अब मैं आता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है जी, मैट्रिसेस क्या होते हैं सबसे पहले ये चीज़ समझें। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स होता क्या है, कुछ मेंबर्स को, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ क्वांटिटीज़ को, कुछ वैल्यूज़ को इस तरह तरतीब देना कि वो रॉज और कॉलम्स में अरेंज हो जाएं। लेफ़्ट टू राइट ये रॉज होती हैं हमारी, अप टू डाउन ये कॉलम्स होते हैं हमारे। किसी वैल्यूज़ को, कुछ वैल्यूज़ को इस तरह तरतीब देना कि वो रॉज और कॉलम्स में अरेंज हो जाए। आपको याद होगा हमने इसी बुक में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, किसी भी एक तरह की चीज़ों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखना, ये सेट्स होते हैं। ठीक है, इसमें सेम टाइप की चीज़ें होती हैं और कॉमा इसमें आता है। अब मैट्रिक्स क्या है, किसी भी वैल्यूज़ को इस तरह अरेंज करके लिखना कि उसमें रॉज और कॉलम्स बन जाएं, यानी 4 2 6 8। अब ये देखें क्या, ये रॉ हो गई फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो में 4 और 2 एलिमेंट है। ये सेकंड रो हो गई 6 एंड 8 और ये अप टू डाउन ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इस मैट्रिक्स में कितनी रॉज हैं तो आप काउंट करेंगे सिर्फ एक रॉ है। और इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, 1 एंड 2 कॉलम्स। क्लियर। उसके बाद इसमें कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हैं तो काउंट करें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये पहला कॉलम, यानी इसमें 2 रॉज हैं और एक कॉलम है। क्लियर हो गई बात। अब मैं बोलूँ कि ABCD इसमें कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हैं तो आपने यहाँ पे काउंट किया, 2 रॉज हैं, 2 लिख दिया आपने, और कॉलम कितने हैं 1 2 और ये 2 कॉलम्स है, 2 लिख दिया आपने। बीच में आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, इसको कहेंगे ऑर्डर। ये याद रखिएगा, ऑर्डर। तो अगर कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो आप फ़ौरन से उसकी रॉज और कॉलम्स काउंट करेंगे तो लिख देंगे 2/2 का इसका ऑर्डर है। अब मुझे बताएं इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2 यानी 1 रो 2 कॉलम्स। पहले ऑर्डर में रो आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं, 1/2। इसको रीड किस तरह करेंगे, इसका ऑर्डर है 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या है 2/1 यानी 2 रॉज 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब आ जाए फिल इन द ब्लैंक पर। फर्स्ट ब्लैंक में आपसे कहा जा रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है AB हैज़ डैश रोज। इसमें कितनी रोज हैं आप काउंट करें, 1 2 रोज हैं तो 2 लिख दें कि यहाँ पे कितनी रोज हैं 2। ये MCQ में आते हैं। और इसमें कॉलम कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं 1। अब एक बात का ख्याल रखिएगा
कि रॉज लेफ़्ट टू राइट काउंट करते हैं और कॉलम्स अप टू डाउन काउंट करते हैं। आप लोग ये कॉलम समझ लेते हैं, ये रॉ समझ लेते हैं। तो रॉ हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती हैं और कॉलम हमेशा अप टू डाउन होते हैं। तो इसमें कितनी रॉज थी? 2 और कॉलम कितने थे? 1। अब नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है, इसमें कितनी रॉज हैं? 1 रॉ है। देखिए ये सारा एक रॉ में है, ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2। क्लियर हो गई बात। और हर रॉ के बिटवीन कोई स्पेस होती है, हर कॉलम्स के बिटवीन भी स्पेस होती है। अगर स्पेस ना हो तो वो एक ही कॉलम काउंट होगा, वो आगे फिल इन द ब्लैंक आ रही है। अब इन्होंने कहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़, क्या ऑर्डर है? ऑर्डर किसे कहते हैं कि पहले रॉ लिखो, फिर कॉलम लिखो, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दें। तो इसकी रॉ कितनी है? 1 2, क्लियर, बाई, और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखें, इसका भी ऑर्डर बताना है। रॉज कितनी है? 1 2 रॉज हैं। कॉलम्स कितने हैं? देखें ये पूरा एक एलिमेंट है, बीच में स्पेस नहीं कि पूरी एक टर्म है, तो ये एक एलिमेंट है, तो ये एक काउंट होगा, तो ये एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। क्लियर हो गई बात। अभी तक हमने आपको सिर्फ देखें मैट्रिक्स पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें रॉज और कॉलम्स बन जाएं, और मैट्रिक्स के अंदर रॉज हमने पढ़ ली कि रॉज क्या होती हैं, और हमने कॉलम्स पढ़ लिए कि कॉलम्स क्या होती हैं, और हमने ऑर्डर पढ़ लिया, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आपकी मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स स्टार्ट हो रही हैं, मैट्रिक्स की कुछ टाइप स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आगे फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टाइप पढ़ा रहा हूँ कि मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स होती हैं, उसकी हम हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पेज नंबर 157। ये कुछ लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले टाइप आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले टाइप क्या आती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका ऑर्डर सेम ना हो, जिसकी रॉज और कॉलम्स बराबर ना हो। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर बताएं 1/2, इसको 1/2, इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। तो रॉज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के रॉज और कॉलम्स इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब मुझे बताएं ABCD, इसकी 2 रॉज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो बताइए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी रॉज और कॉलम्स इक्वल है। अगर रॉज और कॉलम्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर रॉज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। पहली एग्जांपल ये रही है आपके पास कि देखें, इसमें 1 रॉ 2 कॉलम है, इसमें 2 रॉज और 1 कॉलम है। रॉज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है जिस मैट्रिक्स की, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और जिस मैट्रिक्स में रॉज और कॉलम्स इक्वल होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से आपको यही पूछा जा रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स इज़ अ डैश मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो आपने फ़ौरन से इसके रॉज और कॉलम्स देखे, आपने फ़ौरन से इसके रॉज और कॉलम देखे। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स 3, ठीक है। तो इसकी एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। रॉज और कॉलम इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 1/1 है। क्लियर हो गई बात। इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। अब 6 पर आ जाएँ, इसकी रॉज और कॉलम इक्वल है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा टाइप भी एक मैट्रिक्स में जमा हो जाती हैं। अब गौर से देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको एक टाइप दी हुई है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? पहले तो आप एक चीज़ समझें, ये एक मैट्रिक्स है, क्लियर। इसमें 4 एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं, 1 0 0 1। ये कॉलम्स होते हैं, सॉरी ये रॉज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। ये तो बात क्लियर थी। अब एक और चीज़ आ रही है, मिसाल के तौर पे देखें, ये रॉज है और ये कॉलम्स है। क्रॉस भी तो होता है ना, ये भी तो कुछ बन रहा है। क्लियर हो गई बात। तो जो यहाँ से क्रॉस बन रहा है इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल। इसको क्या कहते हैं? लीडिंग डायगोनल। ये लिखा हुआ लीडिंग, मेन और प्रिंसिपल, यानी 3 तरीके। ये जो यहाँ से यहाँ तक डायगोनल बना है, ये वाला डायगोनल, इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी कहते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। और ये वाला जो डायगोनल है क्रॉस, इसको सिर्फ डायगोनल कहते हैं, ये सिर्फ डायगोनल है, ठीक है। और ये वाला जो लेफ़्ट टू राइट डायगोनल गया है, ये प्रिंसिपल डायगोनल भी है, मेन भी है और लीडिंग डायगोनल भी है। क्लियर हो गई बात। ये 2 चीज़ें समझ लें। आपने मैट्रिक्स समझ लिया, रॉज कॉलम्स ऑर्डर,
और उसकी अभी दो टाइप समझ लिया हमने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमने ये समझ लिया अगर यहाँ से यहाँ पे डायगोनल जा रहा है तो ये कौन सा डायगोनल होगा, लीडिंग डायगोनल, और ये वाला डायगोनल सिर्फ मेन डायगोनल होगा। क्लियर हो गई बात। अब ये वाली टाइप समझे, कह रहे हैं कि अगर लीडिंग डायगोनल में 0 0 हो, ये लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल में 0 0 हो और मेन डायगोनल में, लीडिंग डायगोनल में 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, माइनस में कोई अल्फ़ाबेट कोई भी, अगर डायगोनल में 0 0 नंबर है और ये वाले लीडिंग डायगोनल में कोई भी नंबर है, सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है, कोई भी 0 के अलावा, तो वो उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब गौर से देखें, ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी है और डायगोनल भी है, तो हम किस तरह लिखेंगे, ये मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, इसकी डायगोनल मैट्रिक्स, कि दिस मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर एंड डायगोनल। और मैंने आपको डायगोनल की डेफिनेशन बता दी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल जिसके डायगोनल में 0 0 हो और लीडिंग डायगोनल में कोई और से एलिमेंट्स हों 0 के अलावा लेकिन सेम ना हो। क्लियर हो गई बात। इसी तरह दो टाइप और पढ़ लें, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके डायगोनल में 0 0 हो, जिसके डायगोनल में 0 0 हो और लीडिंग डायगोनल में सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट। ठीक है, 1 1 हो, 3 3 हो, डी डी हो, ए हो, -2 हो, यहाँ पर 0 0 हो लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट हो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल स्केलर में क्या डिफरेंस है, डायगोनल में यहाँ पर 0 के अलावा कोई से भी डिफरेंट एलिमेंट हो तो ये कौन सा था, डायगोनल, और यहाँ पर कोई से भी सेम एलिमेंट है तो क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स। अब एक टाइप और पढ़ लें कि जिस मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल में 1 1 हो, सिर्फ 1 1, कोई और से सेम नंबर नहीं, सिर्फ 1 1 सेम नंबर, डायगोनल में 0 0 है और लीडिंग डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 1 है, तो इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। और जिसके सारे ही एलिमेंट 0 हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन सारे एलिमेंट 0 0 0 हैं तो उसको कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं वापस फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक 7 क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ रॉज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन ए इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कह रहे हैं एक मैट्रिक्स है जिसके रॉज और कॉलम्स बिल्कुल इक्वल हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यही तो पढ़ा था, अगर रॉज और कॉलम इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रॉज और कॉलम इक्वल हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद इन ए बी सी डी द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज, कह रहे हैं कि फर्स्ट रो ये रही हमारे पास और सेकंड कॉलम ये रहा, तो कह रहे हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, बताएं। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, बी, यानी वो एलिमेंट बताएं जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इंटरसेक्ट कर रहा है, जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो ऐसा एक ही एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हो, वो सिर्फ बी है, तो यहाँ पे हमारा बी आ गया। जल्दी से ट्रू फॉल्स कर लेते हैं इसी टाइप्स के बारे में। 3950 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल ट्रू, तो इसका ऑर्डर सेम है, रोज और कॉलम बराबर है, ट्रू। देन डैश इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, कह रहे हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके यहाँ पर 0 हो लेकिन यहाँ पर सेम नंबर हो 1 के अलावा, तो यहाँ पे तो सेम नंबर नहीं है तो ये क्या है, फॉल्स। स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त होता है जब 7 7 होता है या 1 1 होता या 2 2 होता, सॉरी 1 1 तो यूनिट बन जाएगा, 2 2 होता, 3 3 होता, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है इस वक्त। अब यहाँ पर आ जाएँ, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 1/2, कह रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है। एक रो, ठीक है, रो तो एक हो गई, कॉलम 1 2, ठीक है, 2 कॉलम्स, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गई बात। फोर्थ ट्रू फॉल्स पे आ जाएं। 1001 इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कह रहे हैं 1001 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जिसकी रॉज और कॉलम इक्वल ना हो, इसकी तो रॉज और इक्वल कॉलम है तो ये फॉल्स हो जाएगा। 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद फिफ्थ पे आ जाते हैं, 10 इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। यूनिट मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था कि जिसके लीडिंग डायगोनल में 1 1 हो। इसमें तो डायगोनल ही नहीं है, हमेशा याद रखें जिसमें डायगोनल और लीडिंग डायगोनल की बात होगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो यहाँ पे डायगोनल बन ही नहीं सकते, तो जब डायगोनल ही नहीं बन सकते तो यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनेगा। क्लियर हो गई बात, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। उसके बाद इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/1 देन इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम, कह रहे हैं अगर ये हमारा ऑर्डर है इसका मतलब है कि 1 रो और 2 कॉलम है, नहीं, इसका मतलब है 2 रोज और 1 कॉलम, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 रोज और 1 कॉलम, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है,
तो ये फॉल्स हो जाएगा। अ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं जो नल मैट्रिक्स होता है यानी जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सिर्फ एक एलिमेंट वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है। नल मैट्रिक्स रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। और लास्ट में देखें, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही में डायगोनल बन सकता है, रेक्टेंगुलर में डायगोनल नहीं बन सकता। मिसाल देता हूँ आपको, ए बी, इसमें डायगोनल बन सकता है? नहीं, इसमें तो बन ही नहीं सकता डायगोनल। और इसमें ए बी, ये तो क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें बन सकता है डायगोनल ए बी सी डी, तो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर होगी बात। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बिल्कुल सही, ट्रू। अ स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। नहीं नहीं, स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इन मैट्रिक्स 5 7 8 9 द एलिमेंट 7 8 आर लीडिंग डायगोनल। ये जो 7 8 एलिमेंट है ये लीडिंग डायगोनल में है? नहीं, ये सिर्फ डायगोनल में है। लीडिंग डायगोनल तो ये वाला होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्लियर होगी बात। लीडिंग डायगोनल ये वाला होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है। फॉल्स। अगर इस जुमले पे गौर करें, अगर ये कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ट्रू हो जाता। इन्होंने कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्केलर होता है। ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स कभी यूनिट भी हो सकता है, कभी डायगोनल भी हो सकता है, कभी स्केलर भी हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट किया और उसकी कुछ बिल्कुल बुनियादी बातें हमने सीखी। रॉज, कॉलम्स, ऑर्डर्स और डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, कुछ टाइप सीखी। हमने कौन सी टाइप सीखी? रेक्टेंगुलर जिसकी रॉज और कॉलम बराबर नहीं हो, स्क्वायर जिसकी रॉ और कॉलम बराबर हो। दो टाइप और पढ़ लें जिसमें फ्रेम डेफिनेट और ट्रूफुल हमारी नहीं आई है। कॉलम्स मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, चाहे रो जितनी भी हो। इधर देखें, कॉलम एक होना चाहिए। 2 रॉज हैं लेकिन कॉलम एक है, तो ये रेक्टेंगुलर तो है लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक हो चाहे कॉलम जितने भी हो। यहाँ पे 3 कॉलम है लेकिन रो एक है तो इसको रॉ मैट्रिक्स भी कहेंगे। रॉ कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रॉ मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। फिर हमने पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 0 0 हो और लीडिंग में डिफरेंट नंबर हो 0 के अलावा। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 0 0 हो और लीडिंग डायगोनल में सेम नंबर हो 1 के अलावा। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 0 0 हो और लीडिंग डायगोनल में सेम 1 नंबर हो सिर्फ। और नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। तो आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास थी फाइनल टर्म की। ये अपनी कॉपी में काम करें और मुझे चेक कराएं। जो चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछें व्हाट्सएप पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।